काकभुसुंडी जी आगे कहते हैं गरुड़ जी से कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार और केहि कै लोभ विडंबना कीन्ही न यही संसार। क्या कहते हैं? ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार और केहि कै लोभ विडंबना कीन्ही न यही संसार। यानी जितने भी लोग इस संसार में हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो कुछ भी हैं, लोभ जिन है उसने सबको जो है परेशान कर दिया है, कोई लोभ से बचा नहीं। तो ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण से कि क्या कुछ लोग बचे हुए हैं। प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का है। महाराज नहुस के बड़े पुत्र थे राजकुमार यति, और परंपरा के अनुसार बड़ा पुत्र ही जो राज होता है वही राजा बनता है। तो धर्म के अनुसार राजकुमार यति को ही राजा होना चाहिए। अब महाराज नहुस जो है राजकुमार यति को ज्वराज बनाना चाहते थे, किंतु उसने क्या कहा, हे पिताजी, यह राज्य का प्रपंच बहुत ही बड़ा झमेला है, और जो इस झमेले में पड़ गया वह भगवान को नहीं भज पाता, इसलिए मुझे तो यह राज्य वैभव नहीं चाहिए। अब जब बड़े राजकुमार यति राज्य को अस्वीकार कर दिए, तब उनसे छोटे जो राजकुमार थे ययाति, वे राजा बने। तो देखिए, एक तो यहां आ गया उदाहरण कि राजकुमार यति और महाराज नहुस के बड़े पुत्र, उन्होंने राज्य लेने से इनकार कर दिया, और वह भी छोटा मोटा राज्य नहीं, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य। यानी इस धरती पर कुछ लोग हैं जो धन वैभव को कौन कहे, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी छोड़ देते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में वैवस्वत मनु के पुत्र नभग के पुत्र नाभाग, यानी नभग उनके पुत्र थे और नभग के पुत्र थे नाभाग, उनकी कथा आती है। यानी नभग के 5 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र नाभाग था, और वह बहुत समय तक गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते रहे। जब अध्ययन पूरा करके लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाइयों से पूछा कि मुझे हिस्से में क्या मिला है। बड़े भाइयों ने क्या कहा कि भाई, जितनी संपत्ति थी वह हम लोगों ने आपस में बांट लिया है, और पिताजी को तुम्हारे हिस्से में छोड़ दिया है, क्योंकि तुम बहुत समय तक विद्या अध्ययन किए, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े विद्वान हो, इसलिए अब तुम पिताजी को संभालो। नाभाग आए और कहे, पिताजी, बड़े भाइयों ने आपको मेरे हिस्से में दिया है। तो पिता ने कहा, अरे पुत्र, तुम इनकी बात मत मानो, एक काम करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। नदी तट पर बहुत से अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत दिनों से, वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, और ये लोग हर छठे दिन यज्ञ में कुछ भूल कर बैठते हैं, जिसके कारण इनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम मेरे विद्वान पुत्र हो, तुम वहां जाओ और बाकी 5 दिन की क्रिया ये ठीक करते हैं, 6वें दिन ये गड़बड़ होते हैं। 6वें दिन की क्रिया पर तुम गौर करो और इनको सही मंत्र बता दो। जब 6वें दिन की क्रिया भी पूरी हो जाएगी तो इनका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। जब यज्ञ पूर्ण करके ये ब्राह्मण लोग स्वर्ग जाने लगेंगे तो बचा हुआ सारा धन तुम्हें देकर चले जाएंगे। नाभाग ने पिता की आज्ञा मानी और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। पिता प्रसन्न हुए और सफलता का आशीर्वाद दिए, यशस्वी होने का आशीर्वाद दिए। कहते हैं अगर पिता प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दे तो भगवान को उसे पूरा ही करना पड़ता है। नाभाग नदी तट पर पहुंचे, विद्वान थे ही, विद्वानों का हर जगह सम्मान होता है, ऋषियों ने इनका आदर किया। अब 6वें दिन की क्रिया जब आई तो नाभाग ने उसका अध्ययन किया और ऋषियों को सही मंत्रों को बताया, सही विधि विधान को बताया,
अब फल स्वरूप ऋषियों ने सही दिशा में कदम बढ़ाया और यज्ञ संपन्न हो गया। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो ऋषि लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग जाने लगे और बचा हुआ सारा धन नाभाग को दे दिए। अब ऋषि लोग स्वर्ग चले गए, भी देवता प्रकट हुए, स्वर्ग चले गए, वह यज्ञ इसीलिए थी। ऋषि लोग चले गए, यज्ञ संपन्न हो गई, सारे लोग अपने अपने स्थान को गए। अब नाभाग जो हैं उस धन को लेने लगे। उसी समय उत्तर दिशा से एक लंबा चौड़ा स्वस्थ सुडौल काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, भाई नाभाग, तुम ये क्या कर रहे हो? यह धन तो मेरा है। अब नाभाग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, भाई आप कहां से आ गए? ऋषियों ने तो यह पूरा धन मुझे दिया है। तब उस काले पुरुष ने कहा, एक काम करो कि अब यहां मेरे तुम्हारे बीच का जो ये विवाद है, तुम कहते हो तुम्हें मिला है और मैं कहता हूं मुझे मिला है, इस विवाद का फैसला तुम्हारे पिता करेंगे। वो भी बड़े विद्वान हैं। तुम जाओ और अपने पिता से पूछ कर आओ, वो जो भी फैसला देते हैं आकर के हमें बताओ। नाभाग चले, आकर के पिताजी से सारी बात बताए। तो उनके पिताजी ने कहा कि पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सारे ऋषियों ने, सारे देवताओं ने और स्वयं ब्रह्मा जी ने, सब लोगों ने मिल करके यह फैसला दिया है कि यज्ञ भूमि में जो भी धन या जो भी कुछ बच रहता है वह सब कुछ रुद्र भगवान का अंश होता है। तो इस नियम के अनुसार तो यज्ञ में सारे लोग चले गए, जो कुछ भी बच रहा वह भगवान रुद्र का ही है। और उत्तर दिशा से आने वाले वह लंबे चौड़े स्वस्थ सुडौल काले रंग के जो पुरुष हैं वह कोई और नहीं, स्वयं रुद्र भगवान ही है। अब नाभाग पिता को प्रणाम किए और यज्ञ भूमि में पहुंचे। उन्होंने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, कहे, हे रुद्र भगवान, मेरे पिता ने ऐसे ऐसे कहा है कि आप कोई और नहीं हो सकते, आप स्वयं भगवान रुद्र हैं। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नियमों के अनुसार जो कुछ भी तय हुआ था उस नियम के अनुसार इस यज्ञ भूमि में जो भी धन बचा है यह धन आपका है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपराध किया है, यह धन आपका है, मेरा नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। अब भगवान रुद्र ने कहा, हे पुत्र नाभाग, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। पहली बात तो ये कि तुमने धैर्य से काम लिया, लोभ से नहीं। तुमने मुझसे विवाद नहीं किया और मेरी बात मान करके अपने पिता के पास गए। तुम्हें यह लोभ नहीं रहा कि इतने बीच में यह धन मैं लेकर के चला जाऊंगा तो क्या होगा। तुम संतोष भी किए, लोभ को भी छोड़े और अपने पिता के पास गए। उसके बाद तुम्हारे पिता ने न्यायपूर्वक उचित फैसला दिया, उन्होंने भी अन्याय नहीं किया। और तुम लोभ बस आकर के मुझसे असत्य नहीं बोले, तुमने बिल्कुल सत्य सत्य बोल दिया। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं और तुम्हारे सत्य की और तुम्हारे पिता के न्याय की सराहना करता हूं और प्रसन्न होकर के यह धन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे ले जाओ, मेरा प्रसाद समझ करके तुम इसे ले जाओ। और हे पुत्र, विद्वान तो तुम हो ही, अब यह इतना धन मिल जा रहा है इसलिए तुम धनवान भी हो गए। अब मैं तुम्हें धर्म और भक्ति का वरदान देता हूं, इसे पाकर के तुम परिपूर्ण हो गए। तो मेरे भक्तों, भगवान इस प्रकार जो है सत्य की परीक्षा लेते हैं और जो ज्ञानी पुरुष, जो भगवान के भक्त सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें ये अवगुण नहीं व्यापते, उनका सदैव कल्याण होता है। जय श्री कृष्ण।